राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर पर। आइए अब हम शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कह डाला। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे ध्यान से सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में या सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर तृण को बिछाकर सर को कपड़े से ढककर रखे। फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद करके थूक और श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह से जल से धोएं। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है, ब्रह्मचारियों को दुगुनी और वानप्रस्थों को तिगुनी, जबकि सन्यासियों को तो और भी चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि यानी दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्म, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करना चाहिए। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र और सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि ना करना चाहिए। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन, पान इत्यादि पूजन की सामग्री लेकर प्रसन्न मन होकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु और शिव जी के मंदिर में जाएं। वहां देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करके प्रसन्न करें और प्रणाम करके नृत्य आदि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, वेणु, मृदंग आदि को बजाएं, गाएं और नर्तकों के साथ नाचें। फिर माला, चंदन, तंबूल आदि को से उन गायकों का भी पूजन करें जो गाने आए हुए हैं, क्योंकि देव स्थानों में गाने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति हैं। ये लोग सत्य युगादिकों में भगवान विष्णु को तपस्या, योग, दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार भगवान विष्णु से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां मैं अवश्य रहता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के बराबर हैं। शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार, कनेर के फूल और अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूर्वा से दुर्गा माँ की और अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा ना करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया है, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। अब मित्रों शुरू करते हैं 6वां अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरने में और झरने से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है।
और तीर्थ में स्नान करने से इनका दुगुना फल कहा गया है। स्नान के पहले भगवान विष्णु का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें और फिर तीर्थ में उपस्थित सभी देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमन आदि देवें। अर्घ्य मंत्र है, हे कमलनाथ आपको मेरा नमस्कार है, हे जलाशायी भगवान आपको मेरा नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको मेरा प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग, बद्रिकारण्य में जहां कहीं भी भगवान विष्णु गए हैं वहां भगवान विष्णु ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतः जहां कहीं भी भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे हैं वहां पर ऋषि, वेद, यज्ञ के साथ सभी देवी देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी यानी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृत्तिका लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी इन तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान ना करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान ना करें, उन्हें पौराणिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन भक्त भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे ही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों, यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्रादि समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र तथा समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियां, यक्ष, सिद्ध, सर्प, सब औषधियां, तीनों लोक के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़े पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवें। अर्घ्य मंत्र का अर्थ, नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल, तांबुल आदिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता गण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में भगवान विष्णु गुप्त रूप से ब्राह्मणों के स्वरूप में ही निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान ना करें और ना ही इनके साथ विरोध करें। फिर एकांत चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी माँ का पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको मेरा प्रणाम है।
आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से भगवान विष्णु की पूर्णोक्त कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पहले से विधान से सब कुछ कृत्य करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। समस्त रोगों और पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनादि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।